भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। आज तक से खास बातचीत में जेपी नड्डा ने विभव कुमार को लेकर केजरीवाल पर हमले बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जितने लोग हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी सबको अरेस्ट कर लिया। आपने उनके जो खास एड हैं विभव कुमार, उनको अरेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई सभी को ले जाओ, हम लोग हैं यहाँ बीजेपी ऑफिस के सामने, अब सबको पकड़ के ले जाओ। इसको आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें केजरीवाल को समझना होगा। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में दोहरा चरित्र, डुअल कैरेक्टर उनका सामने आया है और वो जनता के सामने बेनकाब हुए हैं, उसके चलते दिल्ली की जनता और देश की जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही नीचे है, यानी जीरो तो न माइनस में है। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो मीडिया के माध्यम से इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहते हैं और मूल इश्यूज से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आज दिन तक उन्होंने स्वाति पर क्यों नहीं कुछ बोला? किसी के घर में, और वो भी चीफ मिनिस्टर के घर में, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का नाम आए, जिस तरीके की घटनाएं घटी उस पर एफआईआर हो जाए, और मुख्यमंत्री जो निर्भया कांड के बड़े चैंपियन बनते थे, जो विजय चौक पर बैठ करके रात रात बिताई जिन्होंने, वो अपने घर में हो रही महिला के साथ अन्याय, और वो भी एक राज्यसभा की सदस्य, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो और आपका कंडक्ट ऐसा है कि यू डू नॉट स्पीक इवन वन वर्ड, एक शब्द नहीं बोलते, ये आपका नैतिक चरित्र बताता है। अब दूसरी बात कि उनके फ्रस्ट्रेशन भी है। फ्रस्ट्रेशन दो बातों से, स्पेशल ट्रीटमेंट पर हुआ है, पर जनता ने उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया, वहां से भी उनको फ्रस्ट्रेशन हुई है। ये जो घटना घटी है, इस घटना में जिस तरीके के आपने विजुअल्स देखे हैं, जो अखिलेश के साथ बैठ करके कभी माइक इधर खिसकाया उधर खिसकाया, वो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, एम्पल बात बताते हैं। तो अब वो इससे बचे कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका है कि मीडिया से अट्रैक्शन मिले और मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करें। मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करने का क्या तरीका है? उनका तरीका ये है कि बीजेपी के ऑफिस के ऊपर आरोप जड़ दो और बीजेपी को हर चीज के लिए दोषी ठहरा दो, जैसे विक्टिम कार्ड खेलो, और जैसे कि बीजेपी को एक ही काम रह गया है कि केजरीवाल की चिंता करे। आपको अरेस्ट होने का शौक है, बेल कैंसिल कराओ और जाओ ना भाई, आपके लिए तो 1 जून को तो वैसे भी इंतजार हो ही रहा है, तो आप कर लीजिए उसमें, लेकिन आप इशू को डाइवर्ट करें। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। आम आदमी पार्टी इस वक्त कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की शह पे ये पूरा ड्रामा रच रही है, कि किसी तरीके से नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने स्वाति मालीवाल को पीछे से चाबी भरी कि ऐसे जाके ड्रामा करो। अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरीके का आरोप लगाना, ये केजरीवाल का चरित्र है, ये उसकी टैक्टिक्स है, ये उसका सोच का तरीका है। और मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने राजनीति के स्तर को बहुत नीचे ला दिया, बहुत नीचे ला दिया। ये बहुत दुखदाई बात है। आपके घर में घटनाएं घटती हैं, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हो और दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाते हो, और इस तरह की घटना जो घटी है उस पर बोलने के बजाय आप बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हो, बीजेपी इस तरीके का काम नहीं करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आप मुझे वोट दीजिए ताकि मेरे को जेल ना जाना पड़े। कुछ जो कानूनी विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बेल कंडीशंस का उल्लंघन है, एक तरीके से आप कोर्ट पे प्रेशर डाल रहे जनता के जरिए। क्या आपको लगता है कि इन सब बेसिस पे इनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए? देखिए, कोर्ट का जिम्मा है उनका कंडक्ट को वॉच करें। हम कोर्ट, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उन्होंने ही कंडीशंस लगाई हैं, दे हैव टू सी टू इट। लेकिन हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ। अब स्पेशल ट्रीटमेंट में ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जनता भी देख रही है, और जनता से इस तरीके की अपील करना, ये अपने आप में ये डेमोक्रेटिक तरीका भी नहीं है, और ये एक तरीके से आप कोर्ट के कंडीशंस को आप
उसको कोर्ट की कंडीशंस को आप चैलेंज कर रहे हैं।